नमस्कार दोस्तों, जीकेसीए क्वेस्ट के डेली क्विज 6 में आज हम 5 इवेंट्स के बारे में करेंगे। ये क्वेश्चन फॉर्मेट में दिए हुए होंगे। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, मुंबई, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बीजिंग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली। संस्थान और उनके मुख्यालय दिए हुए हैं और यहां पे आंसर होगा इंडियन कल्चरल काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, मुंबई, जो कि मुंबई में नहीं है बल्कि इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ये हाल ही में न्यूज़ में रहा क्योंकि इसका गठन 1950 में हुआ था और इसने अभी अपनी 70वीं वर्षगांठ पूरी की है। इसका गठन फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ने किया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। यही है जो कि कोविड-19 की सिचुएशन में जिन्होंने कि ये बताया कि 7 सार्स या दूसरे कोविड जो टेस्ट हैं वो ऐसे 7 टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि किसी को नोवेल कोरोना वायरस है या नहीं है। तो यानी कि मेनली रिसर्च यही कर रहे हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है, चाइना में, और ये भारत में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हमने पिछले क्विज में इसकी बात की थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन प्रोजेक्ट चेतक और शिवालिक जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए अभी बहुत न्यूज़ में है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, जम्मू और कश्मीर सरकार ने 148 वर्षों में पहली बार डैश निलंबित किया। रिक्त स्थान भरें। नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनें। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सस्पेंड डैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 148 years. Fill in the blanks. Fill in the blank. Choose your answer for the option given below. Option A, palace move, दरबार मूव, कैपिटल मूव, या डी, कोर्ट मूव। जम्मू और कश्मीर अब यूटी बन चुका है, जो पहले तक एक स्टेट होता था। इसका आंसर होगा दरबार मूव। एक्चुअल में वर्ष में दो बार इसकी राजधानी परिवर्तित होती थी। तो जम्मू से और श्रीनगर से जम्मू, इसे दरबार मूव कहा जाता था। तो ये बेसिकली मई से लेकर के और अक्टूबर तक श्रीनगर हुआ करती थी राजधानी। तो अब जब जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट करना था तो इस दरबार मूव को पर रोक लगा दी गई और अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और सेक्रेटेरिएट जम्मू में ही काम करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, द ग्रेट बैरियर रीफ इन डैश हैज सफर्ड द वर्स्ट एवर कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू द राइजिंग ओशन टेम्परेचर। महान अवरोधी चट्टान डैश हास में बढ़ते समुद्र के तापमान के कारण सबसे खराब कोरल विरंजन का सामना करना पड़ा। तो ये बताना है कहां पे है ये। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया या इंडिया। ग्रेट बैरियर रीफ ये एक प्रवाल भित्ति है और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अभी वर्तमान में ब्लीचिंग के कारण इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके ऊपर जो जीव हैं उनकी मृत्यु हो रही है, इसका पतन हो रहा है भित्ति का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान एक कमजोर मानसून का अनुभव करने के बाद 2018 में डैश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक जल संरक्षण योजना है। द सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान इज अ वाटर कंजर्वेशन स्कीम लॉन्च्ड बाय द डैश स्टेट गवर्नमेंट इन 2018 आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ए वीक मानसून। आपको स्टेट का नाम बताना है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी गुजरात।
ये योजना 2018 में चालू की गई थी और इस वर्ष तक बहुत बड़ी मात्रा में जल आपूर्ति कर ली गई है, इसलिए इसकी सक्सेस की वजह से ये 2020 अप्रैल में न्यूज में रही है। ये गुजरात सरकार का इनिशिएटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में पेमा खांडू द्वारा उद्घाटन किए गए दुप्रीजो नदी पर पुल का निर्माण 1 महीने से भी कम समय में किया गया था, जबकि COID कोविड-19 संक्रमणों को दूर रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा मानदंडों का पालन किया गया था। द ब्रिज ओवर द दपुरिजो रिवर इनॉग्रेटेड बाय पेमा खांडू in dash was constructed in less than a month while adhering to the safety norms required to keep away COVID-19 infections। आपको स्टेट का नाम बताना है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय और डी असम। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। जी, ये इसका आंसर होगा ए। यहां पे पेमा खांडू के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश CM, और इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये किया है, क्योंकि अभी कोई भी बाहर तो निकल नहीं सकते कोविड की वजह से, तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये दुप्रीजो नदी पर बांध है, जो कि आपके पेपर में सुबनसिरी भी पूछा जाता है, क्योंकि सहायक नदी के रूप में इसे भी याद रख सकते हैं आप। तो दुप्रीजो नदी पर यह पुल था, जो कि समय से बहुत पहले 1 ही महीने के अंदर इसे बना दिया गया, आवश्यकता को देखते हुए। तो आशा करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक होगी और आपको मज़ा आया होगा इसे करने में। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा, फीडबैक देते रहिए। थैंक यू सो मच।